कि जीवन भर हम प्यास बुझाने के ऊंचे से ऊंचे मूल्य चुकाते रहे हैं और लुट कर आते रहे हैं। जो कुछ था सब बुझा दिया है, लुटा दिया है, ये सोच के कि इससे मिटेगी प्यास, और प्यास मिटी नहीं है, लुट और गए हैं। ऐसा वो स्वीकारेंगे। ये स्वीकारने के लिए स्पष्टता बहुत चाहिए, और स्पष्टता के साथ साथ साहस बहुत चाहिए। इतना साहस हम में होता नहीं है। साहस भी तो कहाँ से आता है? प्रेम से आता है, ज्ञान से आता है। न ज्ञान है न प्रेम है, तो साहस कहाँ से आएगा? तो हम झूठ बोल देते हैं सीधे। हम बोल देते हैं हम जिस दुकान पर गए थे वही असली दुकान है, वो जो पानी मिल रहा बहुत बढ़िया है, हमसे पूछो, हमारी प्यास बुझी है, हमारी प्यास बुझी है। ऐसे का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि खेल तो सारा अपने ही चुनाव का है। जो ये माने ही ना कि वो मूर्ख बनता रहा है, ठगा जाता रहा है, उसके बचाव की सारी संभावना तुरंत समाप्त हो जाती है। अध्यात्म उनके लिए है जो सर्वप्रथम स्वीकारें कि वो दुख में हैं। जिंदगी जिन्हें ठोकरों पर रख के ठगती रही है, अध्यात्म उनके लिए है। जो खुद से ही झूठ बोलते हो, उनकी कोई कैसे मदद करेगा? क्योंकि मदद का अर्थ ही होता है आपने पुकारा, कोई आया। मदद का अर्थ ही होता है कि आप अपनी स्वेच्छा से सहारा मांग रहे हैं। जो मांग ही नहीं रहा, उसको देने वाला उपस्थित भी रहे तो दे कैसे? बच्चे तो नहीं हम छोटे छोटे की कोई जबरदस्ती वैक्सीन लगा देगा। और ये मनुष्य की गरिमा के भी विपरीत है कि उसे ठगे जाने से बचाने के लिए उसे ठग करके फिर बचाया जाए। हालांकि ये रास्ता बहुतों ने अपनी करुणा से अपनाया है। वो कहते हैं ये मूर्ख तो बन ही बैठे हैं और व्यर्थ बातों में इनका भरोसा हो ही गया है, तो चलो वही व्यर्थ बातें इनको बताते हैं। ये आ जाएंगे, जब ये आ जाएंगे तो इनको सही बात बताएंगे। पर इतिहास बताता है कि ऐसा प्रयोग सफल हो नहीं पाया है। प्रयोग सफल तो उन्हीं पे होता है जो जान जाते हैं और स्वीकार लेते हैं कि उन्हें प्यास कृष्ण की ही है। और कृष्ण माने बोध, कृष्ण माने वो कुछ भी नहीं जो इंद्रियगत है, वो कुछ भी नहीं जिससे मैं रहते हुए नाता बना सकता हूं, उसको कृष्ण कहते हैं। मैं जैसा हूं मैं वैसे ही बना रहा हूं, एक कृष्ण की पहचान है। कोई कहे ना आपका कृष्ण से नाता है, नहीं है, कैसा है, कैसे पता करें? आप जैसे हैं वो रहते हुए आप जिस भी वस्तु से नाता बना सकते हो, कृष्ण नहीं है। कृष्ण मतलब वो जिससे नाता बनाने के लिए अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। कृष्ण माने वो जिसको आपका होना रत्ती भर भी स्वीकार ना हो। कृष्ण माने वो जो अपने होने में आपके होने की बूंद भर भी मिलावट स्वीकार न कर सकता हो, जिसके साथ आपका सामंजस्य बैठ ही ना सकता हो, जिसके साथ आप ये कह ही ना सकते हो कि 1% मैं 99% आप, या 99 बातें आपकी चलेंगी, एक बात हमारी चलेगी। उसे कृष्ण कहते हैं। तो जो थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे समझ गए होंगे कि हमें प्यास किसकी है। हमें प्यास ही यही है कि गला मिट जाए। हमें प्यास है प्यासे के मिट जाने की। हमें प्यास ये नहीं है कि जिसको प्यास लगी वो तृप्त हो जाए। तृप्त हो जाएगा तो क्या होगा? वो दोबारा प्यास लगेगी। और थोड़ी देर के लिए तृप्त करने वाले द्रव्य और रसायन तो दुनिया में बहुत मिलते हैं। सब दुनिया भर की दुकानें ऐसी हैं जिसमें चीजें मिल जाएंगी जो थोड़ी देर को प्यास मिटा देंगी। तो वो नहीं है प्यास। क्षण भर के लिए मिट जाऊं, ये नहीं है आपकी प्यास की पुकार।
आपकी प्यास चाह रही है कि प्यासा ही न रहे, प्यासा ही न रहे। इसलिए मैंने कहा कृष्ण वो है जो आपके रहने को जरा भी स्वीकार नहीं करते, जो आपके आदर्शों में समाहित हो जाए, जो आपकी छवियों में समा जाएं, जो आपके किस्से कहानियों में बैठ जाएं, जो आपके मूल्यों संस्कारों की परिधि के भीतर काम करते हैं, उन्हें कृष्ण नहीं बोलते। जो आपके हो सकते हैं उन्हें कृष्ण नहीं बोलते। जो तब तक आपके नहीं हो सकते जब तक आप लेश मात्र भी अपने जैसे हैं, उन्हें कृष्ण बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो चाहते तो हम सब हैं। भक्त माने वो जिसको योग की, मिलन की चाहत है। वो कह रहा है जो मेरा ध्येय है, जो साध्य है, आराध्य है, उससे मुझे एक होना है, उसको ऐक्य की चाहत है। पर इस जगह पर कहानी समाप्त नहीं होती, कहानी शुरू होती है। चाहत सबको होती है और योग की ही चाहत होती है, लेकिन हमको किसी ऐसे से योग की चाहत होती है जो हमारे अनुकूल हो, जिसको हमारी कामना ने चुना हो, जिसको हमारी सुविधा ने चुना हो, जो हमें अच्छा लगता हो। कृष्ण वो हैं जो आपको अच्छे नहीं लग सकते। कोई ऐसा है जिसको कामना ही ना हो? कोई बैठा है यहाँ पे? तो कामना तो सबको है, जिसको कामना है वही भक्त है। जिस तल से बोल रहा हूं उस तल से समझिएगा, नहीं तो कुतर बैठ जाएगा। जिस किसी को कामना है वही क्या है? भक्त है। लेकिन आपकी कामना हमेशा ये होती है कि आप हैं और आपको कुछ ऐसा मिल गया जिससे आप और फूल कुप्पा हो गए, बिल्कुल मौज आ गई। कामना यही है ना, मौज नहीं आ गई, मौत आ गई। यह है कृष्ण कामना। कृष्ण कामना क्या है? किसी ऐसे को चाहना जो आपको बचने न दे। अपने होने के प्रति विरक्ति को कहते हैं भक्ति। मैं रहूं ही ना, इसको कहते हैं भक्ति। और आप अपनी सुविधा और स्वाद अनुसार एक छवि तैयार कर लें, एक वर्णन तैयार कर लें, एक चित्रण तैयार कर लें और कहें कि ये है मेरे आराध्य, तो इसको भक्ति नहीं बोलते। वो तो कामना हो गई ना, साधारण कामना है कि मुझे जो चीज जैसी अच्छी लगती है मैंने उस हिसाब से सामने सजा के कह दी कि मैं इनकी भक्ति कर रहा हूं, उसे भक्ति नहीं बोलते। तो इसलिए पानी के रहते हुए भी प्यास बनी रह जाती है, क्योंकि इतना ही काफी नहीं है कि प्यास हो, आवश्यक है कि कृष्ण की प्यास हो, माने अपने मिटने की आस हो। पानी रहा आता है, पानी रहा आता है, प्यास भी बनी रहती है, और दिन रात व्यक्ति बहुत सारी अन्य चीजों का, द्रव्यों का भोग करता रहता है, ये सोच के कि इसी से तो प्यास मिट जाएगी। गलती क्या है? गलती यह है कि हम प्यास मिटाना चाहते हैं और प्यासे को बचाना चाहते हैं, ये गलती है। गलती क्या है? हम प्यास तो मिटाना चाहते हैं पर प्यासे को बचाना चाहते हैं, ये गलती हो जाती है। और इस उद्देश्य से फिर हम अपनी प्यास हेतु कोई बहुत ही अनुपयुक्त विषय ढूंढ निकालते हैं, ऐसा विषय जो प्यास तो मिटाएगा, जो प्यास तो मिटाएगा लेकिन प्यासे को बचाएगा। अब आप लोग इस पर थोड़ा सा अवलोकन कर लीजिएगा। जिंदगी भर अपनी प्यास को, जो आपकी अस्तित्वगत बेचैनी है, उसको मिटाने के लिए आपने जो भी विषय ढूंढे होंगे, वो एक एक विषय ऐसा ही होगा जो प्यास मिटाता है, प्यासे को बचाता है। प्यास मिटाता है, प्यासे को बचाता है। और अगर प्यासा बचा हुआ है तो प्यास दूर कहाँ है? छुप गई है, फिर आ जाएगी। प्यास
मिटा दी, प्यासे को बचा दिया, तो प्यास कहाँ से चली गई? तो प्यासा बचा हुआ है, प्यास तो उसके अंदर है, वो फिर आ जाएगी। ये हम जीवन भर करते रहते हैं। तो हम भक्त तो जरूर हैं सबके सब, पर हम बहुत किसी गलत दिशा की भक्ति कर रहे हैं। हर आदमी भक्त, कोई भक्त ना हो ये हो ही नहीं सकता। भक्त माने प्रेमी। हो ही नहीं सकता कि कोई पैदा हुआ है और उसे प्रेम ना हो। पर ज्यादातर लोगों का प्रेम एकदम निचले तल पर रह जाता है, साधारण कामना बनकर। वास्तविक प्रेम जो कर पाए उसको भक्त बोलते हैं। वो फिर असली भक्त कोई नहीं होता। कामना सब में होती है, तो उस अर्थ में भक्त सब होते हैं कि कामना सब लिए फिर रहे हैं, लेकिन प्रेम बहुत कम होते हैं जिनमें होता है। हालांकि अपनी कामना को सब बोलते प्रेम ही है। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम किसी और की नहीं सुन रहे, सिर्फ मेरी सुन रहे हो, इसलिए तुम्हें वो सुनाऊंगा जो मैं सदा से सुनाता आया हूं। औरों को भी सुना देता, पर उनके पास उनके कृष्ण हैं, तो वो अपने कृष्णों से सुन लें। कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं तो खो जाओगे बात। ऐसा कोई नहीं है जो कह सके कि वो कृष्ण द्रोही है। सबके कोई कोई बोल देगा ठीक है कृष्ण नहीं क्राइस्ट, कोई बुद्ध कह देगा, कोई कुछ और कह देगा, तो वो तो सब कृष्ण के पर्याय ही है ना। कृष्ण माने जिसको भी आप उच्चतम श्रेष्ठतम मानते हो, तो सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो उच्चतम मानते ही है। तो कोई ये नहीं कह देगा कि वो जो उच्चतम है, परम है उसके जीवन का, उसको वो द्रोही है। ये तो कोई भी नहीं कह पाएगा कि जो उच्चतम है हम उसको नहीं मानते। तो बात ये नहीं है कि तुम उच्चतम को मानते हो कि नहीं, बात ये है कि तुमने किसको उच्चतम बना दिया। तो हमारे पास कृष्ण नहीं होते हैं, हमारे पास हमारे कृष्ण होते हैं, और हम हमारे कृष्ण को पूजते रह जाते हैं और उन्हीं की भक्ति करते रह जाते हैं, और इसलिए पानी बहता रहता है और प्यास बनी रहती है। ये तो मैं बहुत अच्छे समझ लीजिए। सत्य और मेरा सत्य दो बहुत अलग अलग बातें हैं। ट्रुथ और माई ट्रुथ जमीन आसमान का अंतर, और कृष्ण और मेरे कृष्ण जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का कोई संबंध ही नहीं है कृष्ण में और मेरे कृष्ण में। बहुत ज़ेन में ये कहानी बताई जाती है, बार बार सुनी भी होगी, मैं भी पहले 2-4 बार कह चुका हूँ। ज़ेन साधिका थी, तो उसको छोटे से बुद्ध से अपने प्रेम हो गया। सुनिए, बहुत बार बताइए। तो इतने से जो अपने बुद्ध थे वो लिए लिए फिरती थी, कहती थी मेरे बुद्ध मेरे बुद्ध, और इधर उधर जाए और उसको अपना आंचल में छुपाए हुए। इतने से बुद्ध उसने बनाए थे क्यूट, और वो उनको अपना लिए लिए फिरती थी। तो एक बार वो गई बहुत बड़ा बौद्ध मंदिर, और वहाँ तमाम बड़ी बड़ी मूर्तियां बुद्ध की, ये मूर्ति ये मूर्ति ये मूर्ति। तो उसने प्रवेश किया वहाँ का जो केंद्रीय कक्ष था उसमें, और भीमकाय बुद्ध खड़े हुए, इधर भी उधर भी उधर भी, और खड़े ही भर नहीं हुए हैं, उनको बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। वहाँ बहुत सारे फूल उनको अर्पित किए गए हैं, और वहाँ नीचे जो है उनके लिए अगरबत्तियाँ जल रही हैं और धूप जल रही है, ये सब हो रहा है। तो उसने ये देखा, फिर उसने अपने बुद्ध को देखा, और ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं चलेगा। तो वो मौका देख के ऐसे समय आई फिर वहां पे जब कोई नहीं था, तो उसने वहां जाकर के एकदम बीचों बीच अपने छोटू रख दिए, और वहां जितनी धूप और ये सब अगरबत्ती जल रही थी सब ला करके उनको लगा दी, और सब फूल उनके आसपास कर दिए। कौन है ये? मेरे बुद्ध।
ये करके वो अपना बढ़िया सोने चली गई। बोली अब इनको सही स्थान मिला है। आती है सुबह लौट के तो क्या देखती है, वो पूरे काले हो चुके हैं। बुद्ध का मुंह भर ही नहीं, पूरा उनका पिंड ही काला हो गया है। बड़ी प्रतिमा है, उसके नीचे थोड़ी अगरबत्ती लगा दो तो चल जाता है। छोटी सी चीज, उसमें बहुत सारी आप ये लगा दोगे तो कार्बन सूट वो जा करके जम गया। तो वहां पर जो थोड़े बोधि भिक्षु थे, उन्होंने देखा, वो मुस्कुराए, वो बोले कि बस यही है, कुछ सीख लो इससे। तुम्हारी प्रतिमा में तो बुद्धत्व तो नहीं था, लेकिन इस घटना से सीख लोगी तो उसमें है। समझ में आ रही बात? जहां बुद्ध मेरे बुद्ध बन गए, वहां बुद्ध से कुछ भी सीखने की संभावना समाप्त हो जाती है। मेरा माने क्या? मम। और अहम मम बोलेगा ही बोलेगा ना। बात सारी ये है कि अहम परेशान है अपनी क्षुद्रता से। क्षुद्रता माने छोटू। और आपकी जो भी चीज होगी वो आपसे बड़ी हो सकती है क्या? सोच के बताइएगा। ये मत कहिएगा कि नहीं मेरी गाड़ी मुझसे बड़ी, वैसे नहीं। आपकी चीज है ना, तो आपके स्वामित्व की हो गई तो आपसे बड़ी कैसे हो गई? जब आप स्वामी हो तो आपसे बड़ी नहीं हो सकती। आप 10 मंजिला आपने इमारत भी बनाई है, वो किसकी है? अगर आपकी है तो ज्यादा बड़ा कौन है, वो इमारत है आप उसके मालिक। तो मम हमेशा अहम से छोटा होता है। और मम हमेशा निकलता किससे है? और अहम तो मम बोलेगा, क्योंकि आधा अधूरा है तो बोलेगा मम माने मेरा, मेरा ये, मेरा वो, मुझे चाहिए। मम होता है अहम से छोटा। तो अगर कह दिया मम कृष्ण या मम बुद्ध, तो कृष्ण और बुद्ध को क्या बना दिया? अहम से छोटा। ये समस्या आती है। चाहिए कोई अपने से इतना बड़ा कि हम उसके सामने मिट जाए। ठीक वैसे जैसे अनंतता के सामने कोई भी संख्या, कोई भी आकार शून्य हो जाता है। कुछ इतना बड़ा चाहिए जिसके सामने हम शेष न रहें। और ले आए कुछ ऐसा जो हमसे भी छोटा है, क्योंकि हमारे ही अधीन है, हमारे ही स्वामित्व में है। कुछ ऐसा ले आए कि ये मेरे छोटे से बुद्ध हैं और मैं इनको लिए लिए फिर रही हूं, तो वो तो तुमसे छोटे हैं। उससे तुमको कहां राहत मिलेगी? कैसे प्यास बुझेगी? और सत्य को मेरा सत्य बना के हम सत्य को कलंकित कर देते हैं। ये बोध कथा का सार कि क्या हो गया? कलंक। सत्य को मेरा सत्य बना करके मैं बचाऊं, और हम कह रहे हैं सत्य भी आ गया। अरे तो फिर लाना था ऐसे सत्य पर जो तुम्हारे बचे बचे आ गया। कलंक लग गया ना अब सत्य पर। ये कौन सा सत्य है कि तुम हो और तब भी सत्य भी है? सत्य कलंकित हो गया। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम भक्त हो, तुम मित्र हो और मेरे हो। मेरे से आशय यहां किसका है? सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, मात्र मेरे हो। उसमें तुम्हारी मिलावट नहीं है, मैं हूं। कैसे पता करें कि आप जब भक्ति कर रहे हैं या सखा हो रहे हैं, कृष्ण के मित्र हो रहे हैं, तो आप कृष्ण के हो रहे हैं या अपने कृष्ण के हो रहे हैं, मम कृष्ण के हो रहे हैं? कैसे पता करें? ऐसे पता करें कि आपके पास दूसरी वरीयताएं हैं क्या। कैवल्य को ऐसे भी देखा जाता है कि एकनिष्ठ हो जाना। एकनिष्ठ। दूसरी वरीयताएं हैं क्या? क्या आपके कृष्ण आपकी दूसरी वरीयताओं से सामंजस्य करे बैठे हैं? अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि
तुम सिर्फ मेरे भक्त हो, क्योंकि अर्जुन ने साफ साफ दिखा दिया है कि कृष्ण के सामने वो अपनी दूसरी वरीयताओं को मिटाने को तैयार है। भूलिएगा नहीं, रथ पर वो कृष्ण के साथ हैं। और बात ये हो रही है कि बाकी सब वहां जो खड़े हुए हैं, जिनसे अतीत का नाता है, उनको मिटाना जरूरी है। तो अर्जुन के लिए बच कौन रहे हैं? सिर्फ कृष्ण। समझ लीजिए, जब सिर्फ कृष्ण है तो आपके साथ सच्चे कृष्ण है। जब कृष्ण के अलावा भी कोई है आपके पास, तो वो आपके कृष्ण है, मम कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण थोड़ा बड़ी भारी चीज है, अनंत इत्यादि बोल देते हैं उनको। वो इतने बड़े हैं कि वो जगह नहीं छोड़ते किसी और के लिए। अनंत जीवन में आ गया, उसके बाद कहीं अभी दो चार और चीजों के लिए जगह है, जरा सा भाई एडजस्ट। तो समझ लो कि जो जीवन में आ गया है वो असली होगा, तो किसी और के लिए जगह। कबीरा रेख सिंदूर की काजल किया न जाए, तन में मन में प्रीतम बसा, दूजा कहाँ समाए। दूसरे के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण जब जीवन में आएंगे तो कृष्ण ही काजल और सिंदूर बन जाएंगे। किसी दूसरे के लिए जगह नहीं छोड़ते फिर कृष्ण। वही प्रीतम है, एकमात्र है। और दूसरा और तीसरा और पांचवा है, और वो सब आपस में सह अस्तित्व दिखा रहे हैं। नंबर 1 2 3 6 8 सब। तो जान लो कि आपने जो कृष्ण अपने लिए निर्मित करे हैं वो क्या है? आपके कृष्ण है। और फिर बता रहा हूं, सत्य और मेरा सत्य जमीन आसमान का अंतर है। झूठ कुछ होता ही नहीं, सत्य होता है और मेरा सत्य होता है। और मेरे सत्य को ही बोलते हैं, लिख लीजिए, झूठ कुछ नहीं होता। सत्य की जो लड़ाई है वो झूठ से नहीं होती है। सत्य की लड़ाई किससे होती है? मेरे सत्य से। कोई आज तक मिला जो कहे कि मेरे पास झूठ है? पर आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे मेरे पास मेरा सच है। ये जो मेरा सच है ना, यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। यही झूठ है, मेरा सच। मेरा सच ही झूठ है। और जो मेरा सच है, ये मेरी बाकी सब चीजों के साथ तालमेल बना के रखता है, कोएग्जिस्टेंस। मेरा सच, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी नौकरी, मेरे विचार, मेरी मान्यता, मेरा अतीत, मेरा ऐसा, मेरे सपने, मेरा पैसा, सब, ये सब बिल्कुल एक साथ चलते हैं। और ये आपस में कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल कैसे हो जाते हैं? एकदम एक साथ चलते हैं, कोई समस्या नहीं होती। ये कृष्ण कैसे हैं जो आपके जगत में जा करके फिट हो जाते हैं? ये कैसे आपको फिर जगतपुर से अमरपुर ले जा पाएंगे? ये तो जगतपुर में ही। भाई तुम तो यहीं सेट हो गए, तुम वहां कैसे लेके जाओगे? तो हम में से ज्यादातर लोगों ने जो अपने कृष्ण बनाए हैं वो इस जगत में ही सेट हैं। वही सेट है, तो आपको कैसे लेके जाएंगे फिर वो असली कृष्ण नहीं है। असली कृष्ण से हम वंचित रह जाते हैं। असली कृष्ण से हमारे पास हमारी मान्यताएं होती हैं, उनको हम नाम दे देते हैं कृष्ण का। हमारे पास एक मान्यता होती है अपने घर को लेके, एक अपने व्यापार को लेके, एक परिवार को लेके, एक इसको लेके, एक उसको लेके, एक त्योहार को लेके, और एक मान्यता होती है कृष्ण को लेके। और ये सारी मान्यताएं आपस में हाथ पकड़ के एक दूसरे का रिंगा रिंगा रोजेस करती हैं। इन्हें आपस में एक दूसरे से कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक वैसे जैसे एकदम बेईमान दुकानदार होता है, उसने भी वहां पर एक फोटो लगा रखी होती है अपनी दुकान में। किसकी?
अपने इष्ट की, कोई देवी, कोई देवता, कोई गुरु कुछ लगा रखा होता है, उसमें फूल चढ़ा रखा होता है, उसके नीचे बैठ गया होता है, इतनी बड़ी तोंद लेके मुनाफाखोरी कर रहा होता है। सब एक साथ चल रहा है, बेईमानी, मिलावट, मुनाफाखोरी, और साथ में ये यहाँ पे अपने जो भी इष्ट देव है उसके वो भी लगा रखा है। ये सब एक साथ चलता है, नहीं चलता है? सब एक साथ चल रहा है। तो वो जो फिर कृष्ण है वहां दुकान में जो सेट हो गए हैं, वो असली कृष्ण हो सकते हैं क्या? असली कृष्ण वो हैं कि वो जिस दिन दुकान में आए उस दिन दुकान ही बंद हो गई। आए नहीं दुकान में कि तब धंधा चौपट, सब खत्म। समझ में आ रही बात है? जो आपको सुहाने लगे, जो आपको आकर्षक लगे, जो आपको सुंदर लगे, वो कृष्ण कैसे हो सकते हैं? हमें कौन सुंदर लगेगा? चूहे को कौन सुंदर लगता है? या तो चुहिया, या कहीं पे कुछ टुकड़ा रोटी का, यही सुंदर है? उससे पूछो सौंदर्य कि तुम अनंतता बताओ, तो कहेगा ताजी रोटी और जवान चुहिया, दो ही चीज बता सकता है वो। तो आप समझ क्यों नहीं रहे? जो आपको सुंदर लगे, जो आपकी परिभाषा पर बिल्कुल जम जाते हो, खरे उतरते हो, जो आपके मानकों पर सही साबित होते हो, वो तो नहीं हो सकते ना। समझ में आ रही? कहीं मैंने पढ़ा था, बहुत पहले की बात है, देखना पड़ेगा, आप लोग ही खोज लीजिएगा। ऑस्पेंस्की शायद, देख लीजिएगा किसका वक्तव्य, खोज। ट्रुथ इज ट्रिमेंडस, किसका है खोजिएगा। और ये जो ट्रिमेंडस शब्द है ना, इसका अर्थ बस जबरदस्त नहीं होता। हम तो ट्रिमेंडस तब भी बोल देते हैं जब कोई चीज हमें बहुत मनोहारी, मनभावन, आकर्षक, सुंदर लगती है, मुझको ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस आया है डरावने से। ट्रेमर क्या होता है? कभी भूकंप आता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या आए हैं? ट्रेमर्स। जो आपकी जिंदगी में भूचाल ला दे उसे ट्रिमेंडस बोलते हैं। ये उसकी इटिमोलॉजी है पुरानी, पर अब उसका अर्थ दूसरा हो गया है। जो आपके बने हुए सब भवनों को बिल्कुल चपटा कर दे, जमीन पर सपाट फैला दे, उसको कहते हैं ट्रिमेंडस ट्रुथ। ट्रिमेंडस ट्रुथ। और वो कौन सा ट्रुथ है जो आपके बनाए हुए भवन में ही बहुत मौज से आसीत हो जाए? आपने भवन बनाया और उसमें आके ट्रुथ को बैठा दिया, वो कोई ट्रुथ होगा? वो ट्रुथ होगा क्या? ट्रुथ का काम है आपने जो कुछ भी बना रखा कर, यहाँ तो नहीं आ रहा, ये जगह है ही नहीं मेरे लिए। ट्रुथ तो वो है जो आए और बस दस्तक भी दे आपके दरवाजे पर, तो घर ही उसके दस्तक भर देने से सब आ गया धरातल पर, ध्वस्त। उसे सब उतना ज्यादा उत्सुक नहीं होते अपनी प्यास मिटाने को, या ऐसे कह लीजिए कि सब उत्सुक होते हैं बस प्यास ही भर मिटाने को, प्यासे को नहीं मिटाने को। लोगों की उत्सुकता इतनी ही होती है कि प्यास को कोई तात्कालिक इलाज मिल जाए। तो इसलिए जिस ज्ञान की, जिस योग की कृष्ण बात कर रहे थे चौथे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में, वो
कालातीत होते हुए भी, सर्वसुलभ होते हुए भी हमें नहीं मिलता। हमें नहीं मिलता क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। लिख लीजिए, नहीं मिलता क्योंकि चाहिए ही नहीं। इसको और एकदम बिल्कुल मिट्टी की भाषा में लिखना है तो लिखो, हमें सत्य भी अपनी पसंद का चाहिए, मेरा वाला ट्रुथ। नहीं बुर्गेंडी, नहीं वेलवेट। कैन आई हैव अ लाइटर शेड ऑफ पिंक? ऐसे ही चुनते हैं ना, मेरा वाला। वैसे ही ट्रुथ भी हमें कैसा चाहिए? तो जैसे हम मेरा वाला ट्रुथ बोलते हैं, वैसे मेरा वाला कृष्ण, मैं उसे अपने हिसाब से डेकोरेट करूंगा। तो इसलिए कुछ नहीं मिलता, तुम्हें वही मिल जाता है जो तुम हो, हमें वही मिल जाता है जो हम हैं। जैसे कुत्ते को उसकी पूंछ मिल गई हो, इतनी जोर से गोल गोल घुमा कि उसकी पूंछ उसके मुंह में आ गई और कितना खुश है कि कुछ नया मिला है आज। सबकी देखी थी, अपनी कभी नहीं। एकदम ऐसा हो गया कि ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हम मूल बात भूल जाते हैं, अहम। ये सब कुछ अहम के लिए हो रहा है ना। भक्ति भी किसके लिए है? अहम के लिए। ज्ञान किसके लिए? अहम के लिए। भक्ति का क्या अर्थ होता है? प्रेम। प्रेम किससे? अहम कह रहा है मैं बंधन में हूं, मुझे मुक्ति से प्रेम है। अहम कह रहा है मैं रोगी हूं, मुझे स्वास्थ्य से प्रेम है। यही भक्ति है सब कुछ किसके लिए? भक्ति बोलो, ज्ञान बोलो। और क्या भक्ति और ज्ञान किसी भी अर्थ में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? अगर मुक्ति से प्रेम नहीं होगा तो क्या कभी मुक्ति हो पाएगी? और अगर अपनी बंधक अवस्था का ज्ञान नहीं होगा तो कभी प्रेम हो सकता है मुक्ति से? बोलो। आपको पता ही नहीं था आप बीमार हो, भीतर भीतर कोई बीमारी पनप रही थी, आप जानते नहीं थे। एक दिन कुछ परीक्षण करवाया, निकल के आया बीमार है, ठीक है। तभी तो जा करके उस चिकित्सक को मूल्य देना शुरू कराना जो इलाज कर सकता है। तभी तो फिर दवाइयों की खोज करी और दौड़ धूप करी। जैसे ही पता चलता है कि हम कौन हैं, हम बीमार हैं, जैसे ही पता चलता है हम बीमार हैं, वैसे ही जो स्वास्थ्य दाता होता है उसके प्रति प्रेम आ जाता है। और इसको दूसरे कोण से भी देख सकते हैं कि आप अपनी बीमारी को उद्घाटित भी करने इसीलिए जाते हो क्योंकि आपको स्वास्थ्य से प्रेम है। तो उस अर्थ में प्रेम ज्ञान से भी पहले आता है। आप बीमार हो और आपको स्वास्थ्य से प्रेम हो ही ना, तो क्या आप अपना परीक्षण भी कराने जाओगे? तो एक तो बात यह है कि परीक्षण के बाद जो स्वास्थ्य दाता चिकित्सक हो सकता है उससे प्रेम बना। और एक बात यह है कि परीक्षण भी तो इसीलिए कराया ना क्योंकि स्वास्थ्य से, जिसको अपने स्वास्थ्य से बिल्कुल प्रेम नहीं होता वो चेकअप कराएगा क्या? तो उस अर्थ में तो प्रेम ज्ञान से भी पहले आता है। और ये दोनों एकदम साथ साथ चलेंगे ना, प्रेम ज्ञान, प्रेम तो एक ही। दोनों किसके लिए होते हैं? दोनों किसके लिए हैं? अहम के लिए। तो कृष्ण से चूकने की बड़ी से बड़ी वजह यह है कि हम अहम से चूके रहते हैं। हम दुनियादारी की बातें करते रहते हैं, अहम से चूके रहते हैं। विशेषकर जो भक्ति का क्षेत्र है उसमें अहम का तो नाम ही नहीं लिया जाता। तो इसीलिए हम भक्त तो बन जाते हैं पर हमें ये नहीं पता होता कि भक्त बना कौन है, अतः उसे भक्ति करनी किसकी चाहिए। अगर आपको अपनी बीमारी नहीं पता
तो आपको कैसे पता कि कौन आपका इलाज करेगा? बताइए। आप यही नहीं जानते हो कि प्यास किसकी है, तो आप कैसे जानोगे कि क्या पीऊं? बताओ बताओ। और अगर अहम नहीं लाओगे तो कैसे जान पाओगे कि प्यास किसकी? अब भक्ति के क्षेत्र में अहम वो बहुत लोग बिल्कुल बिसराए रहते हैं। वो कहते हैं भक्ति में तो भगवान की बात करनी है, बस भगवान की बात करनी है। अहम की बात कौन करेगा? भगवान किसके लिए है, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। मामला सारा अटक जाता है। कैसे पता चले कि मामला अटक रहा है? जहां देखो कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, अहम शब्द तो आ ही नहीं रहा, वहां जान लेना यहाँ भक्ति के नाम पे कुछ और ही गड़बड़ चल रहा है, या मेरे कृष्ण या मेरा सत्य या मेरा बुद्ध ऐसा खेल चल रहा है। वो आकर्षक बहुत लगेगा, आकर्षक बहुत लगेगा, उपयोगी बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अध्यात्म किसी दूसरे के लिए थोड़ी होता है, अध्यात्म तो भगवान के लिए भी नहीं होता। अध्यात्म किसके लिए है? सारा आपके लिए है। आप मर जाओ, उसके बाद कोई आके बोलेगा कि चलो उठो भजन करो? सारा अध्यात्म भी कब तक है? जब तक आपके लिए है बाबा। ये बहुत मूल बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर आपके लिए है तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप कौन हो और आपकी हालत क्या है। वो हमें नहीं पता होता। हमें लगता है अध्यात्म इधर उधर की चीजों के लिए। अध्यात्म के नाम पे हमारा मन पता नहीं कितनी बातों से, कितने शब्दों से भर जाता है, और जो केंद्रीय शब्द है वो बिल्कुल पीछे छूट जाता है। अहम। अहम जब अहम नहीं पता होता तो मेरे कृष्ण पैदा हो जाते हैं। कि जब अहम नहीं पता होगा ना तो अहम बेखटके बेरोक टोक अपनी गतिविधियां करेगा। वो अपना सारा खेल चलाए हुए है और साथ ही साथ में कह रहा है मैं तो भक्ति करता हूँ। झूठी भक्ति की आप ये पहचान पाओगे। बाकी सब खेल चलते रहेंगे, साथ में भक्ति भी चलती रहेगी। बहुत बार तो ये सलाह दी जाती है झूठी भक्ति में कि सब अपने खेल चलाए रखो बच्चे, और साथ में भक्ति करते रहना। जहां सारे खेल पूर्ववत चलते रहे, वो भक्ति तो कामना है। कामना, कामना माने वो झूठ जो अहंकार खुद से बोलता है। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए आज वो पुरातन योग तुमसे कहता हूँ, क्योंकि मेरी बात उत्तम गुप्त रहस्य है, उत्तमम रहस्यम। यही एक बात है जो जानने लायक है। बाकी सब बातें जो तुम जान रहे हो वो इस बात को जानने पर आश्रित है। उदाहरण के लिए आपको पता हो ना आपको जाना कहाँ है, उसके बाद आप पता करोगे ना हाँ कि सड़क क्या है, उस तरफ रास्ते में ईंधन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और लंबा है रास्ता तो कहीं रुकने की व्यवस्था होगी कि नहीं, ये सब बाद में। बाकी सारी बातें जानने की, उस मूल बात को जानने के पीछे आती हैं, बाद में आती हैं, उस मूल बात पर आश्रित है। अगर आत्मज्ञान नहीं है तो बाकी सब आप जो भी कुछ जान रहे हो वो बहुत मूर्खता की बात है। वो ऐसी सी बात है कि पता नहीं है कि जाना कहाँ है, और जाकर के खड़े हो गए हो एयरपोर्ट पर या वहां रेलवे के इंक्वायरी पर, वहां उससे कुछ भी पूछ रहे हो, चांद को अगली ट्रेन कब जाएगी। क्योंकि अब कोई भी प्रश्न वैध है, क्योंकि कोई भी प्रश्न अवैध कैसे होगा? कुछ भी अवैध भी तभी होगा ना जब मंजिल का पता हो। मंजिल पता है, उसके बाद उल्टा सवाल पूछे तो कहेगा ये बेकार सवाल है।
जब आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, तो आप ये भी पूछो कि चांद कैसे जाना है, कौन सी ट्रेन, तो ये सवाल भी वाजिब ही है। क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? ये अपने आप से आज पूछिएगा, लिखिएगा कम्युनिटी पे। अगर आप कहते हो कि आपके जीवन में सत्य उतर रहा है, तो जो सत्य आ रहा है वो आपके जीवन में जो कुछ था उससे तालमेल बिठाता जा रहा है, या जो बाकी सब कुछ था उसको एल्बो आउट करता जा रहा है ना, कोहनी मार के। सत्य की जगह है, मेरी सीट पे कोई बैठा है, आपकी ट्रेन में आपकी सीट पे कोई बैठ गया है। अब शिष्टता के नाते आप हो सकता है मुंह से ना भी बोल पाए, तो भी धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, अपना आकार बढ़ाते जाते हैं। उसको हटना पड़ेगा। सत्य ऐसा ही है, अगर वो आपके जीवन में आ गया है तो अपना आकार बढ़ाता जाएगा, और बाकी सब चीजों को कुछ निकला भी है या बस कुछ आ ही गया है। और बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका जो पुराना खेल था वो इस नए खेल से सहमत हो जाए, और पुराने खेल को वो वाजिब बताने के लिए कहते हैं, आचार्य जी भी तो यही कहते हैं। अरे वो पुरानी बात गलत थोड़ी, आचार्य जी भी तो, भाई मैं वो सब नहीं कहता। तुम्हें किस कान से और किस कोण से, न कर्ण समझ में आ रहा है ना कोण समझ में आ रहा है, कैसे लग गया कि मैं भी वही सब कुछ बोलता हूं। तुम जानो और तुम्हारा धर्म जाने। कितना झूठ बोलोगे अपने पुराने झूठों को छिपाने के लिए, एक झूठ के पीछे 100 झूठ। तो फिर ये कि नहीं नहीं नहीं, आचार्य जी भी जो बोल रहे हैं वो हमारी पुरानी मान्यताओं से बिल्कुल मेल खा रहा है। कैसे मेल खा रहा है? आओ जरा सामने बैठो, मेल की रेल निकालते हैं। सामने वो आएंगे भी नहीं, आ भी गए तो चुपचाप कहीं ऐसी दुबक के बैठ जाएंगे। आप जो पहले थे और जो यहां बात समझ रहे हो, अगर उसमें आपको थोड़ा भी मेल दिख रहा है, समायोजन दिख रहा है, ओवरलैप दिख रहा है, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आप और जो कुछ कहीं से लिख पढ़ के आ गए हो, देख सुन के आ गए हो, अगर आप कहना चाहते हो कि वो बात वही है जो यहां कही जा रही है, तो यहां आई क्यों गए हो? अगर यहां वही सब कुछ बोला जा रहा है जो आपकी पुरानी जिंदगी और आपकी पुरानी जगहों में था, तो तुम वहां से हटे ही क्यों? यहां जब कुछ न नया ना अलग, तो तुम वहीं क्यों नहीं जाकर बैठ जाते, वहीं बैठे रहो। ये धूर्तता है, ये झूठ है, ये क्या बोले इसको, एहसान फरामोशी और क्या। कि जैसे कई लोग आपको मिले होंगे, उनकी आंखों में लिखा होता है कि महाभूखे हैं, और उनसे आप पूछिए कि खाना है कुछ, नहीं नहीं खाना तो नहीं है, पर आप इतना जोर दे रहे हैं, तुझ ले आइए, ले। हम तो पहले से खाए पिए हैं, पहले से हमारा छक के पेट भरा हुआ है, पर आप ले आइए, ले आइए और ले आओ। अच्छा लेकिन ज्यादा नहीं लाइएगा, 2 रोटी बस, पेट भरा हुआ है। वो ये नहीं बताते 2 रोटी कितनी बार। 2 रोटी तो बिल्कुल ठीक है, पर 2 रोटी आधा दर्जन बार आएगी ये भी बताते ना। तो सब खा पी लेंगे, अरे पेट तो पहले से भरा हुआ था। आपने जो कुछ अभी खिलाया ये सब तो हम पहले से ही खा के आए हुए हैं, और आपने अब जोर दे के खिला दिया। खैर कोई बात नहीं, आपका आग्रह था तो हमने स्वीकार कर लिया। हम लोगों का दिल नहीं तोड़ते। मिले ऐसे लोग, इनका कुछ नहीं होता, इनका ये होता है कि अगली बार कुछ नहीं पाते। एक बार तुमने ये दिखा दिया कि तुम कैसे हो, उसके बाद आगे तुम्हें काहे को कुछ मिलेगा भाई। जब यहाँ जो कुछ है वो तुम पहले से ही लेकर आए हुए हो, तो जहां से लेकर आए हुए वहीं बैठे रहो। यहाँ काहे के लिए आए हो? यही कृष्ण बोल रहे हैं। जब तुम्हारे पास पहले से ही कृष्ण है तो यहाँ क्या लेने आए हो? कृष्ण तो बस उसके लिए हैं जिसके पास पहले से कुछ ना हो,
जो सर झुका करके विनम्रता से स्वीकार कर ले, पहले जो कुछ था कचड़ा था, जो है बस अब है। जिनका अहंकार उनको ये मानने की इजाजत नहीं देता कि पहले सिर्फ कचड़ा था, उनको फिर क्या मिलता है? मेरे कृष्ण, माई ट्रुथ। माई ट्रुथ इज द बिगेस्ट लाई। काश कि ऐसा हो पाता कि सच का विपरीत झूठ होता। अगर सच का विपरीत झूठ हो जाए ना, तो झूठ एकदम ध्वस्त हो जाए। लस्त पस्त परास्त ध्वस्त। सच के सामने झूठ कैसे टिकेगा? सच के सामने लेकिन एकदम पांव जमाकर टिका कौन रहता है? मेरा सच, जो मुझे सच लगता है। तो मैं ये भी नहीं मानूंगा कि मैं झूठ के पक्ष में हूं। बेईमानी देखो। सच का विरोध भी करना है और ये मानना भी नहीं है कि झूठ के पक्ष में है, तो क्या बोलेंगे? मेरा सच। तो दुनिया में जहां भी लड़ाई हो रही होती है, वो या तो मेरा सच 1 और मेरा सच 2 के बीच में हो रही होती है कि एक तरफ इनका सच है, एक तरफ इनका सच है, ये आपस में लड़ रहे हैं। इसको कहते हैं सरफुटअव्वल। इसको बोलते हैं जूतम पैजार। इनका जूता उनकी चप्पल और बढ़िया गाल बजाए जा रहे हैं। और गाल ऐसे हो गए हैं कि फिर घर गए तो बोले हाय चबी, क्या बढ़िया हबी चबी हो गए हैं, क्योंकि चप्पल खा के आए हैं, ऐसे फूल गया पूरा। जब भी कभी दो तरफ क्या होता है, इनका सच बनाम उनका सच, तो इसको फिर युद्ध भी नहीं बोलते। ये क्या है? कुछ नहीं, कलह, क्लेश, झगड़ा, फसाद। युद्ध ऊंचा शब्द। झगड़ा तो थोड़ी बोलेंगे, युद्ध ऊंचा शब्द है। युद्ध कब होता है? युद्ध मानव इतिहास में हुआ ही बहुत कम है। क्या हुए हैं? रगड़म रगड़ाई हुई है, झगड़म झगड़ाई हुई है, युद्ध नहीं हुए हैं। युद्ध तब होता है जब मेरे सच का कभी पाला पड़ता है सच से, उसे युद्ध बोलते हैं। धर्म युद्ध क्या है? जब सच सामने आ जाए मेरे सच के, इनका सच उलझ गया उनके सच से, इसको युद्ध नहीं बोलते। ये वैसे ही है कि गधा सो गधा मिले खावे 2-2 लात। नहीं सुना? सुनाना सब बढ़िया आज गाना। ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे सुंदर बात, और गधा से गधा मिले खावे 2-2 लात। दुनिया भर के ज्यादातर जो युद्ध होते हैं यही होता है कि दो गधे हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ पिछवाड़ा कर लिए हैं और दोनों एक दूसरे को दुलत्ती दुलत्ती धोने जा रहे हैं। अब इसमें कौन सा धर्म है कि धर्म युद्ध बोले इसको? भले ही वो धर्म के नाम पे हो रहा हो, एक तरफ ये बोल रहे हैं हम एक धर्म के हैं, दूसरे बोल रहे हैं हम दूसरे धर्म के हैं, पर वो गधा युद्ध है, वो धर्म युद्ध नहीं है। गधा शब्द आह्लाद से भर देता है मन को, गधे में वो बात नहीं है जो गधे में है। आप करिएगा, अगर कभी लगे कि मन थोड़ा सा भी मलिन है तो एकदम तुरंत जान आ जाएगी। ऐसे गधा, ऐसी जगत को देखिएगा या आईने के सामने खड़े हो जाइएगा और बोलिएगा गधा, और देखिए कैसा कैसा आनंद उठता है भीतर से। गधा सो गधा मिले खावे 2-2 लात। जब सत्य कहीं नहीं होता, तो जितने ये होते हैं ना मेरे सत्य वाले, ये सब आपस में सरफुटअव्वल एक दूसरे को फोड़ रहे हैं। सत्य के उतरने की, सत्य के मैदान में होने की पहचान ये होती है कि जब सत्य आता है तो उससे एक मेरे सत्य का संघर्ष या विरोध नहीं होता। मेरे सत्य वाले जितने होते हैं वो सब गिरोहबंदी करके इकट्ठे हो जाते हैं सत्य के खिलाफ। क्योंकि
ये तल है, मेरे होने का तल है, ये अहंकार का तल है। ये इस पे ये क्या है, इसका मग का सत्य, ये क्या है, ग्लास का सत्य, ये क्या है, तौलिए का सत्य। अब इनमें आपस में अंतर है। क्या अंतर है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये माइक सत्य, ये सत्य, ये सत्य, ये सत्य, इनमें आपस में अंतर है। तो ये आपस में क्या करते रहते हैं, शैडो बॉक्सिंग है। ज्यादा कुछ आपने कुछ एक दूसरे को कुछ करना नहीं है, बस एक दूसरे को दिखाना है कुछ हो रहा है। तो ऐसे जैसे तलवारबाजी कर रहे हो दो, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे इनका आपस में चलता रहता है। कोई किसी को यहाँ नष्ट वष्ट नहीं करता। इनमें अंतर है ही बहुत ज्यादा नहीं ना, है तो एक ही तल के। जब सत्य आता है तो वो इनका साझा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि यहाँ तो ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, और जब सत्य आता है तो वो इन सबसे अलग है। जब इन सबसे अलग है तो वो इन सब के लिए एक साझा अस्तित्वगत खतरा बनता है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अगर ये है तो ये नहीं कि ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, अगर ये है तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। तो ये सब गिरोह बंद हो जाते हैं, ये गुटबंद हो जाते हैं, लामबंद हो जाते हैं, और ये सब तुरंत एक संगठन में, एक गठबंधन में आ जाएंगे इसका विरोध करने के लिए। अपने जीवन में ये परखिएगा, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हो रहा है तो समझिए कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर कुछ नहीं हो रहा। बात आ रही है समझ में? मामला हल्का नहीं है, कीमत तो अच्छी वाली देनी पड़ती है, भारी। लिखो, सत्य सामंजस्य नहीं करता। ट्रुथ और एडजस्टमेंट ये साथ साथ नहीं चलते। कुछ समझाने वालों ने ऐसे भी बोला है कि वो जो चीज है, जो अध्यात्म का लक्ष्य है, जो वेदांत का प्रतिपाद्य है, वो चीज इतनी आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि उसके बिना एक पल भी जिए। तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कहे कि उसके पास है नहीं। होगा सबके पास। एक बंदे और दूसरे में अंतर ये नहीं होता है कि एक के पास वो है और एक के पास नहीं है। एक बंदे और दूसरे बंदे में अंतर ये होता है कि एक के पास असली है और एक के पास नकली है। नहीं है ऐसा वाला कोई नहीं मिलेगा, और ऐसा वाला अगर मिल गया तो नहीं है जल्दी ही तुरंत ही बदल जाएगा है में, क्योंकि जिसको साफ साफ दिख गया नहीं है उसके लिए तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं, उसका नहीं है में तब्दील हो जाता है। तो कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा कि उसके जीवन में सार्थकता नहीं है या बोध नहीं है, या कम से कम उसको पता नहीं है कि क्या पालूं तो जीवन सफल हो जाएगा। नहीं है वाला कोई नहीं मिलेगा। मिलते सब वही है जो कहते हैं मेरे पास भी है। थोड़ा दे। अंतर बंदे और बंदे में ये होता है कि किसी के पास असली है और किसी के पास नकली है। सच की लड़ाई झूठ से नहीं होती, सच की लड़ाई झूठे सच से होती है। झूठ के तो इतना भी दम नहीं है कि अपने बूते पे सच के सामने खड़ा हो पाए। तो सच के सामने खड़ा होने के लिए भी वो सच का ही नाम लेकर और सच का ही मुखौटा पहनकर और सच जैसे ही कपड़े पहनकर खड़ा होता है सच के सामने। किसी चीज का कोई ब्रांड हो सकता है। पढ़ाई ला ठीक रहे, उसको कोई नाम बताइए अच्छा काम से जोड़ कर रहना ठीक रहे। प्रचलित मत बताइएगा। हमें
और अभी हम खेबे नहीं ये सब होय गेलै तो चोरा खेबै जोलू बढ़िया। कोनो दिन खाइ के छै। अब जोलू के सामने लोलू नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि ये जो जोलू है ये चीज इतनी जबरदस्त है कि अगर कोई भी आ गया बोलने कि मैं जोलू नहीं हूं तो मार्केट, बाजार, खरीदार, उपभोक्ता उसको ठुकरा देंगे, क्योंकि चाहिए तो सबको जोलू ही है। हाँ तो जो लोग जोलू से बचते थे, डरते थे और जोलू से एक तरह की नफरत करते थे, उन्होंने सारी कोशिशें कर ली। वो लोलू सब लेके आए और सब क्या होते रहे बाजार में, सब बाजार में हारते रहे। फिर एक दिन उन्होंने ऐसा कुछ करा कि जोलू पीछे हट गया और आज तक पीछे है, आज तक पीछे है जोलू। कृष्ण वही बात यहाँ तीसरे श्लोक चौथे अध्याय का समझा। जोलू जानते हो किससे हारा हुआ है? जोलू था ZOLU और जोलू हारा हुआ है ZOLL, वो हारा हुआ। जोलू 1000 का था, जोलू 100 का है। और जोलू एक बोरा पूरा भरोसा दिलाता है कि देखो असली हूँ और साथ में सस्ता हूँ। तो बेचारा जोलू, उसको कोई लेनदार ही नहीं मिलता। जोलू लोलू से नहीं हार सकता। जोलू को हराने के लिए भी जोलू ही चाहिए। जोलू भी जोलू को हरा पा रहा है जोलू के ही नाम का उपयोग करके। जिस दिन जोलू ने बता दिया कि मैं तो वही लोलू हूँ जो बिका ही नहीं था, जिस दिन जोलू ने अपनी असलियत खोल दी, वहाँ जो स्टिकर लगा हुआ ऊपर जरा स्टिकर हटाया, स्टिकर पे तो ब्रांड लिखा हुआ था जोलू, स्टिकर हटाया तो नीचे क्या लिखा है? लोलू। स्टिकर हट गया, जोलू भी बाजार से साफ हो जाएगा। झूठ कभी झूठ बनकर बिक नहीं सकता, झूठ बिकेगा झूठा सच बनकर। माया कभी माया बनकर बिक नहीं सकती, माया बिकेगी कृष्ण बनकर। माया कृष्ण के सामने आ जाए और बोले मैं माया हूं, तो माया को कौन लेनदार